नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। बात कहां से शुरू हुई और कहां तक बढ़ गई? एंटीलिया जिलेटिन केस में ठीक यही हुआ। आतंक और अंडरवर्ल्ड से होते हुए यह मामला पुलिस हेडक्वार्टर और फिर गृह मंत्रालय तक जा पहुंचा और आज की तारीख में ये मामला महाराष्ट्र सरकार के इकबाल और भविष्य की परीक्षा ले रहा है और साथ ही मुंबई से दिल्ली तक हड़कंप मचाने वाला ये केस खाकी और खादी के नेक्सस को भी एक्सपोज कर रहा है। लेकिन ये नेक्सस एक्सपोज कैसे हुआ, जानने के लिए देखिए हमारी टेलीसीरीज ज्वार भाटा स्टॉर्म ऑफ स्टिग्मा का पहला एपिसोड बिच्छू स्टर इन द सी। मार्च 2021 मौसम विभाग का अलर्ट था, अरब सागर में हलचल मचेगी, समंदर की बेकाबू लहरें मुंबई कूच करेंगी। लहरें हाहाकार मचाएंगी, लेकिन अलर्ट के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। न अरब सागर में हाहाकारी लहरें उठी, न समंदर दीवाना हुआ। दिन गुजर गया, दोपहर ढलने लगी, बीच पर लोग सैर करने पहुंचने लगे। मुंबई से 22 किलोमीटर दूर ठाणे की मुंब्रा की खाड़ी में भी भीड़ जुटने लगी। इसी बीच कुछ लोगों ने एक लाश देखी। कीचड़ से सना शव देखकर लोग दहल उठे। शव की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव बरामद किया। क्रेन से डेड बॉडी खाड़ी से निकाली गई, उसे धुला गया। सफाई के दौरान शव के मुंह में ठूसी 5 रुमाल मिली और जब इस डेड बॉडी की शिनाख्त हुई तो पूरे देश में हलचल मच गई। 5 मार्च को मुंबई में तो हाई टाइड नहीं आया, लेकिन मुंब्रा की खाड़ी के पास मिला शव मनसुख हिरेन का। वो मनसुख हिरेन जिनकी स्कॉर्पियो गाड़ी देश के सबसे रईस उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक के साथ खड़ी की गई थी। मनसुख की पत्नी ने पति की हत्या की आशंका जताई। बकौल विमला हिरेन हत्या पुलिस वालों ने की। इस बयान के बाद एंटीलिया केस में ज्वार उठने लगा। उनका कॉल 10 बजे बाद कॉल बंद हो गया और कोई कांदीवली से क्राइम ब्रांच से कोई तावड़े करके उनका कॉल आया था। फिर उसके बाद वो उनके जाने के आधे 1 घंटे बाद फ़ोन बंद हो गया। वो कभी आत्महत्या कर भी नहीं सकते। बस यही चाहती हूँ कि ये जो जांच है वो तय तक जाए। एंटीलिया केस यहीं से बदल गया। जिसे आतंकी वारदात माना जा रहा था, जिसका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन जोड़ा जा रहा था, जिसे शातिर अपराधियों का कारनामा समझा जा रहा था, उसका मास्टरमाइंड वर्दीधारी बताया जाने लगा। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे की तरफ शक की सुई घूमी, जो खुद पूरे केस की जांच कर रहा था, जो खुद मनसुख हिरेन की शव बरामदगी के वक्त मौके पर पहुंचा था। उसी पर एंटीलिया साजिश के अहम किरदार की हत्या का आरोप लगा। इसके बाद तो हर दिन नए खुलासे होने लगे। अगर ये लाश हाई टाइड में फेंकी जाती तो ये वापस ही नहीं आती। महीने 2 महीने बाद ये बात ठंडी हो जाती। आधे घंटे का डिफरेंस आया उनके कैलकुलेशन में और हाई टाइड की जगह लो टाइड आया आधे घंटे के कारण। और मनसुख हिरेन इनकी जो लाश है वो वहीं पर रही, वो बहकर नहीं गई। समंदर में ज्वार का सच जो हो, लेकिन मनसुख हिरेन के शव बरामदगी के बाद मुंबई में सत्ता के गलियारों में ज्वार उठने का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले एंटीलिया साजिश का सूत्रधार सचिन वाजे फंसा, उसके बॉस परमबीर सिंह। वाजे एनआईए के शिकंजे में आ गया तो परमबीर सिंह की मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से छुट्टी हो गई। बात और आगे बढ़ी। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम उछाल दिया। इस तरह
25 फरवरी से शुरू हुई सस्पेंस स्टोरी मुंबई से दिल्ली तक हर जुबान पर चढ़ गई। आरोपों की झड़ी और सफाई देने की रेस लग गई। कि ये उगाही करने वालों की जो सरकार है, 100 करोड़ टारगेट था मुंबई से। वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था? गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए। कोई बेजिम्मेदार मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दे दे। माननीय उद्धव ठाकरे जी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सवालों के जवाब महाराष्ट्र सरकार को देनी चाहिए। गृह मंत्री ने त्यागपत्र देना ही चाहिए। ये कहानी इतनी भर नहीं है, पूरे तंत्र के षड्यंत्र में शामिल होने की दास्तान है, जिसमें खद्दरधारी ईंधन का काम करते थे, खाकी वाले इंजन का। करप्शन और एक्सटॉर्शन की गाड़ी मुंबई में धड़ल्ले से चल रही थी, लेकिन लालच और ज्यादा से ज्यादा दौलत बटोरने की सनक ने सारा खेल बिगाड़ दिया। सिलसिला शुरू होता है 18 फरवरी के दिन। 18 फरवरी 2021, विक्रोली थाना, मुंबई। थाने में मनसुख हिरेन अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी की शिकायत करने पहुंचा था। पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखने में आनाकानी हुई, तभी थाने की फोन की घंटियां घनघनाने लगी। एक फोन कॉल के बाद मनसुख हिरेन के मन मुताबिक एफआईआर लिखी गई, जिसमें मनसुख ने बताया कि 17 फरवरी को उसकी स्कॉर्पियो मुंबई ठाणे को जोड़ने वाले एरोली ब्रिज पर खराब हो गई। उसने गाड़ी वहीं छोड़ दी। अगले दिन जब वो गाड़ी लेने पहुंचा तो कार गायब थी। सोची समझी साजिश अंजाम दी जा रही थी, क्योंकि उस रोज मनसुख की गाड़ी एरोली ब्रिज पर गई ही नहीं। 18 फरवरी यानी जिस रोज मनसुख ने एफआईआर दर्ज करवाई, उसी दिन उसकी स्कॉर्पियो सचिन वाजे के घर पर खड़ी कर दी गई थी, जिसकी चाबी उसने खुद सचिन वाजे को सौंपी। 7 दिन बाद ये स्कॉर्पियो देश के सबसे महंगे घर के सामने मिली, वो भी विस्फोटक क्षणों से लदी हुई। बीस फर्जी नंबर प्लेट के साथ गाड़ी का चेचिस नंबर खुर्चा हुआ। सारे सबूत मिटाकर बिच्छू को एंटीलिया के सामने छोड़ा गया। गाड़ी में मुकेश अंबानी को धमकी भरा खत रखा गया। फिरौती की डिमांड की गई। देश के सबसे बड़े कारोबारी से वसूली की साजिश क्या एक पुलिस अफसर के बूते की बात है? आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।